जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं, जिसके बेसिक को इसके पहले वाले लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज से इसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और ये किस लेवल का होगा तो मैं बता दूं आपको कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और स्टेट लेवल के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं या रेलवे का कोई वनडे एग्जाम होता है तो उसमें ये सफिशियंट रहेगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, इसको हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं और इसके बेसिक को हमने इसके पहले क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परसेंटेज, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, रेलगाड़ी, इन सब को रेशियो प्रपोर्शन, इन सब चैप्टर को हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। और इसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बनकर के तैयार है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक, आपको बहुत मजा आएगा। और इसको हम बेसिक से एडवांस क्लियर किए हैं, कंप्लीट किए हैं। पहले बेसिक, फिर बिगनर, फिर एडवांस, मतलब इस तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार जरूर देखिए। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि एक वीडियो गेम का विक्रय मूल्य 740 है। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या 740 है। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। एसपी कितना है, 740। एसपी कितना दिया हुआ है, 740। हमें क्या दिया, और उस पर 7.5% छूट दी जाती है। छूट मतलब डी परसेंट या डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 7.5%। 7.5% की छूट दी जाती है। उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मार्क प्राइस। हम एक चीज बताइए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है या लॉस परसेंट, वो किस पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो उसी तरीके से छूट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट किस चीज पर कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पर। भूलिएगा मत, ये किस पर कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पर। अच्छा ठीक, 3% या परसेंटेज में दी गई इस वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगा। देखिए 7.5% है, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5/100। ठीक, ये चीज समझ में आई। और दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया, 15/200। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3×5 = 15 और 5+20, 3/40 इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब फ्रैक्शन माना गया। अब देखिए ये डिस्काउंट है, परसेंटेज है, तो इसको हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पर। तो ये जो 40 है, ये किसका वैल्यू होगा, मार्क प्राइस का। ये किसका वैल्यू होगा, मार्क प्राइस का। और ये जो 3 है, ये डिस्काउंट की वैल्यू है। अच्छा एक चीज बताओ, 40 रुपए कोई चीज है, मतलब 40 रुपए उस वस्तु पर लिखा है। ये क्या है, वीडियो गेम। वीडियो गेम पर जो लिखा है, अंकित है, मार्क है, वो कितना है, 40। दुकान वाला कह रहा है मैं इसको 3 रुपए का छूट दूंगा, तो आप कितने में खरीदेंगे इसको, कितना रुपया आप इसको देंगे, पे करेंगे, 37 रुपया। 37 रुपया, ये 37 क्या हुआ, 37, एक सेकंड, ये 37 क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यही तो हुआ 37। अच्छा 37 कितना दिया है हमसे, प्रश्न में कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो 740 है, मतलब जो 37 का मान है वो 740 है। तो यहाँ से एक की वैल्यू 37 × 74 मतलब 20। हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य कितना है, 40। तो यहाँ से 40 की वैल्यू कितना होगा, 4 × 2 8, 800 इसका उत्तर है। मजा आया ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो एक बार लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, एक बार करते हैं, क्योंकि पहला ही सवाल है। हमें दिया है विक्रय मूल्य, छूट परसेंट दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और छूट परसेंट दिया। हम आपको बता रहे हैं कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। हमने इसको फ्रैक्शन में बदला, उसको आसान करने के लिए कुछ काम किया, मतलब 2 से गुणा किया। फिर उसके बाद हमें क्या पता चला, डी, एमपी और एसपी का रेशियो। अगर जो मार्क प्राइस है 40 है, डिस्काउंट 3 है, तो उस पर सेलिंग प्राइस 37 आया। ये हमें क्या मिला, रेशियो मिला। फिर सेलिंग प्राइस 37 था और उसकी वैल्यू में 740 दिया हुआ था, इसके लिए हमने 37 से भाग दिया, तो हमें कितना आया, एक की वैल्यू मतलब 20 आ गया। फिर उस तरीके से हमें मार्क प्राइस याद करना था, एक की वैल्यू 20 तो 40 की वैल्यू 80 मतलब 800। ठीक, समझ में। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, कह रहा है, ये हमने देखा, ये देख रहे हैं, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसकी बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देता है। अब प्रश्न वाला ये कह रहा है कि जो वस्तु है, कोई वस्तु ही तो खिलौना है, खिलौने पर जो मार्क प्राइस है, अगर उस पर हम 30% की छूट दें, 30% क्या दें, छूट दें, तो जो विक्रय मूल्य है उसमें 30 की कमी कर देता है। अच्छा एक बार फिर से इसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 30/100, इसका मतलब 3/10। तो अगर ये, अच्छा 10 क्या है, मार्क प्राइस, और 3 क्या है, डिस्काउंट। यहाँ क्या दिया है कि छूट, 30% की छूट, तो ये कुछ नहीं, डी परसेंट है या डिस्काउंट परसेंट है। अगर यहाँ से डी का मान 3, एमपी का मान 10, तो यहाँ से एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का मान कितना, 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर छूट दे तो 30 की कमी, अगर छूट ना दे तो किस पर बिकेगा। जैसे 100 रुपए कितना,
10 रुपये उस पर अंकित है, 10 रुपये अंकित है। अगर कह रहा कोई छूट उठ नहीं देंगे तो कितने आप खरीदेंगे? 10 रुपये में। अगर छूट ना दे तो 10 रुपया, अगर छूट दे दे तो 7 रुपया। तो कितना यहाँ अंतर आया? यहाँ अंतर कितने का? 3 का। और प्रश्न में कितना कह रहा है? 30 की कमी। तो 3 का रेशियो, 3 की वैल्यू 30। तो यहाँ से हमको क्या याद करना है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो 7 का वैल्यू क्या होगा? 70 ही तो होगा। देखिए 30 का वैल्यू 30, तो 7 का वैल्यू 70। इतना कठिन सवाल था, लेकिन इसको हम चुटकियों में लगा सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार 1140 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है। पिस्ता क्या बेचता है? पिस्ता बेचता है, और 5% हानि वहन करता है, मतलब हानि सहता है। अगर वो 1140 रुपया पर किलोग्राम की दर से बेचे तो उसको हानि हो रहा है कितना? 5% से। अब करा अगर अब उसने 1260 पर केजी से बेचने का फैसला लिया तो इसका क्या परिणाम होगा? अब देखो, कोई दुकानदार है, हमने इसके पहले बताया था कि आपको अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रॉफिट ही होगा। कैसे? ये कोई वस्तु है, अगर आप बेच रहे हैं तो उस पर कुछ परसेंट का हानि हो रहा है। फिर आपने कैलकुलेट किया कि अगर हम इस रुपए में बेचें तो हमारा क्या परिणाम होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? दिया है 1140 की दर से बेचे मतलब क्या? एसपी। ये हमें क्या पता चल गया? सेलिंग प्राइस जो पहले था कितना? 1140। ठीक, 5% की हानि मतलब 5% का उसको लॉस हो रहा है। लॉस डिस्काउंट, लॉस परसेंट कितना दिया है? 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब ये तो याद हो गया होगा, 5% 20 तुरंत आता होगा मन में। तो उस तरीके से ये 20 क्या होगा? सीपी, और ये 1 क्या होगा? 1 ये होगा लॉस मतलब हानि। अगर जो लिखा है मतलब कॉस्ट प्राइस 20 है और जो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितने बेच रहा है वो? 19 में। खरीदा 20 में, बेचा 19 में, तभी तो 1 का घाटा हुआ। हाँ बिल्कुल सही, एसपी 19 आ गया। और हमें दिया कितना है एसपी का मान? 1140। एसपी का मान कितना दिया है? 1140। तो यहां से अगर हम पता करना चाहें तो क्या हमें सीपी पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल पता चल जाता है। तो देखिए यहां से 19 से भाग देंगे तो 19 छक्का 114। तो 19 से भाग दिए तो कितनी बार गया? 60 बार। तो उसी तरीके से जो सीपी लिखेंगे 20, तो सीपी किसके बराबर होगा? 20 गुणे 60। तो कितना आएगा? 1200। अच्छा, हमने इसको ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 1260 में बेचे तो फायदा होगा कि लाभ होगा। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि कितने में खरीदा था, तो उसको फायदा होगा कि लाभ। तो पहले हमने ये पता किया कि कितने में खरीदा, तो 1200 में। अब देखिए 1200 में खरीदा, अब 1260 में बेचने की तैयारी कर रहा है, कितने का उसको फायदा होगा? देखिए 1260 में खरीदा और 1200 में खरीदा, 1260 में बेच रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 60 का। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालें तो क्या आएगा? प्रॉफिट मतलब 60 बटे क्या? प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर इसका कैलकुलेशन होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 1200। 60 1200 गुणे 100 परसेंटेज के लिए, तो 60 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 20 20 पंजे 100। तो क्या हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। ऐसे में कितने अच्छे तरीके से हम सवालों को लगा रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर लाइक किया तो उसको हटाइएगा मत, नहीं तो लाइक करने के चक्कर में फिर से उसको हटा दें, नहीं लाइक रखने दीजिएगा। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। कोई टेप रिकॉर्डर है 1040 में बेच रहा है तो एक व्यक्ति को 4% का लाभ हो रहा है। अब पूछ रहा है अगर वो 950 में बेचे तो उसको कितने परसेंट की हानि होगी? अभी तो पहले बता दिया हानि होगी, लेकिन अगर पूछता कि क्या होगा तो हम इसको कैलकुलेट करते। अब इसको कैसे लगाएंगे? उसके पहले हमें एसपी मिला है, फिर नया एसपी मिला है, हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 4%। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 4%। 4% का हमने फ्रैक्शन लिखा, कितना आया? 1/25। 1/25 में जो 25 है वो क्या है? सीपी, और ये क्या है? एक प्रॉफिट। तो यहाँ से एसपी के बराबर कितना? यहाँ से एसपी बराबर 26। एसपी बराबर 26, और 26 का मान कितना है? 1040। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस अगर निकालना चाहे तो क्या है? 25। तो 25 का फ्रैक्शन कितना होगा? मतलब 25 की वैल्यू कितनी लगेगी? 1040 बटे 20 गुणे 25, यही तो होगा। अच्छा, 26 से भाग दे कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, मतलब 25 चौक का 100, तो 26 चौक का 104, ये 4 बार गया। यहाँ से 40, तो 40 में 25 गुणा करेंगे तो 25 चौक का 100 मतलब 1000। 25 चौक का 100 मतलब 1000 का, मतलब 1000 में खरीदा था। ये किस क्या है? सीपी है। 1000 में खरीदा था, 950 में बेचेगा तो हानि तो होगी। तो कितने की हानि होगी? 50 की हानि।
लॉस परसेंट निकालना है हमको, हानि परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस कितना, 50 रुपए का। देखिए 1000 में खरीदा, 950 में बेचना चाह रहा है, तो 50 रुपए का उसको हानि होगा। और किस पर निकालेंगे लॉस परसेंट, सीपी पर ही, कितना है 1000 पूरे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये कट गया, कितना बचा 5%। एक सेकंड, 5% क्या हानि हुआ, ऐसे में देखिए आवाज प्रॉपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, दो कलम 20 रुपया प्रति की दर से खरीदे। 20 प्रति का मतलब समझ रहे हैं, कलम जो है 20 रुपए प्रति की दर से खरीदा है। दुकानदार पहले 25% पर, पहला जो है 25% लाभ पर। अच्छा ये देखिए, दो कलम है, ये कलम चिना पार दी है, इस लाइन को आप समझ लीजिए कलम है। कह रहा है ये 20 रुपए में प्रति की दर से खरीदा था, कह रहा है पहला 25% लाभ पर बेचे, पहला 25% लाभ पर बेचे, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अच्छा 1/4 में अब ये तो रट गया होगा कि ये 4 होगा वो सीपी और ये क्या होगा पी, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है, तो सीपी 4 और 1 है पी। तो देखिए यहां से लिख देते हैं, इधर सीपी और इधर एस पी। सीपी कितना है 4, बेच कितने में रहा है 5 में, फिर 25% की हानि होता है, तो यही एक क्या हो जाएगा लॉस में, तो मतलब 4 में खरीदा और 3 में बेचा। देखिए 8 रुपया, 4 4 8 रुपये में खरीदा था, 5 3 8 में बेच दिया। सही है ना, पहले को 4 में खरीदा था, 4 में खरीदा था, उसको 5 में बेच दिया, फिर 4 में खरीदा था 3 में बेच दिया, तो 4 4 8 5 3 8, ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है। अच्छा एक बार इसको फिर से समझा दे, क्या नहीं समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। चलिए, राज एक मशीन। अच्छा ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो 20 रुपए प्रति की दर से था, इसको तुमने कहीं यूज ही नहीं किया, क्या जरूरी है इसका यूज करने का। अगर चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, तो अगर इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर इस चीज का यूज करेंगे 20 रुपए प्रति की दर से, तो कैसे लगाएंगे। देखिए 25% लाभ, अच्छा 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 1/4, 4 क्या हुआ सीपी और ये 1 क्या हुआ पी। तो यहाँ से अगर 4 सीपी, तो यहाँ से अगर 4 सीपी है, तो यहाँ से 20 रुपया दिया है, 4 का मान 20, तो 5 से गुणा हो गया, इसका मतलब 20 रुपये में खरीदा और कितने में बेच दिया, 5, 20 और 5 25 में बेच दिया। ठीक, फिर से अब ये लॉस हो गया, तो मतलब 20 में खरीदा और यहाँ कितना आएगा 3, 3 पचे 15 में बेच दिया, 15 में। ठीक, तो देखिए 20 20 40, 15 5 20 20 20, यहाँ भी कितना आया 40, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो 0%, ना तो लाभ हुआ ना हानि। उस तरीके से भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर हमने दो तरीके से लगा लिया। क्या कह रहा है, राज एक मशीन 51 लाख की घाटे में बेचता है। ये एक बढ़िया लेवल का प्रश्न है। कह रहा है राज जो है एक मशीन को 51 लाख के घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके पहले वाले घाटे का 8 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या होता। ये अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक, और इससे अच्छा लेवल अब क्या ही आ सकता है आपकी परीक्षा में। क्या कहा, सीपी हमें इसके बाद कहीं नहीं दिया गया, क्या हमें सीपी पता है, नहीं पता है, तो हम यहां से लिख लेते हैं कि अगर ये सीपी होता तो, अगर सीपी होता तो कहा ये 51 लाख के घाटे में बेच रहा है। अच्छा अगर घाटा हो रहा है, तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो सीपी से कम होगा, सीपी से कम होगा कि नहीं, तो हमने क्या किया, इधर कम कर दे रहे हैं सीपी से 51। अच्छा लाख को नहीं लिख रहे हैं, लाख नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए लाख, ये कितना हो गया 51 लाख। ठीक, 51 लाख। फिर कह रहा है अगर 60 लाख में बेचे। अच्छा अब 60 लाख में बेच रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, तो फायदा किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो कितना है 60 लाख, 60 लाख। ठीक, तो यहां से आप देखिए अब क्या कह रहा है कि तो उसका लाभ उसके पहले घाटे का 8 गुना होता। अगर यहां पर ₹1 का घाटा हुआ था, अगर यहां पर ₹1 का घाटा हुआ था, या 51 और सीपी के बीच का अंतर यक्स था, तो यहां पर कितने का अंतर होगा 8x का। यही तो प्रश्न कह रहा है, देखिए यही तो कह रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से लगाना बेवकूफी होगी, इस तरीके से लगाइए आसानी से लग जाएगा। अच्छा देखिए ये समझ में आया। ठीक, तो यहां से 51 और 60 के बीच का अंतर कितना है 9x, 9x ही तो है, x इधर 8 इधर, तो 9x। अच्छा ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट का क्रय मूल्य क्या होगा। वैसे तो है 9x और ऐसे देखेंगे तो कितने का अंतर है
कितने का अंतर है, 9 और 1 10, 9x मतलब 9, तो यक्स की वैल्यू कितना 1, यक्स की वैल्यू कितना 1, मतलब अगर यहाँ से मशीन क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 51 लाख का घाटा था, 1 लाख हानि हो रहा था, तो 51 लाख में 1 लाख जोड़ देंगे कितना आएगा 52 लाख। अरे यार इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, तो हिंदी में कर देते हैं लाख, ये सही होगा, कहाँ है 52 लाख, ये सही है। अच्छा इसको एक बार फिर से समझिए, हो सकता है आपको यहाँ ना समझ में आया होगा, यही ना समझ में कि 52 कैसे आया। देखिए 51 लाख में बेचा तो घाटा कितने का हुआ 1 लाख का, यहाँ देखिए 1 लिखा है ना, तो 1 लाख तो घाटा हुआ, 51 लाख में बेचा 1 लाख का घाटा हुआ, तो कितने में खरीदा था, अब तो पता चल गया ना, 51 और 1 52, 52 लाख। और यहाँ से अगर देखें कि 60 लाख में बेचा तो 8 लाख का फायदा हुआ, तो कितने में खरीदा था, यहाँ से भी 52, तो इस तरीके से 52 सही होगा। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है, यदि कुल वस्तुओं का 80% को, यदि कुल वस्तुओं के 80% को कह रहा है, कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि क्या होगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सब वस्तुएं थी कुल कितनी थी 100 रुपए, और कुल 100 रुपए की वस्तु थी, मैं नहीं मानते कितनी वस्तु थी, हम मानते हैं 100 रुपए की वस्तु थी। अब अगर कुल वस्तुओं का 80%, तो अगर 80% बेचा जाएगा तो 80 रुपए का अगर बेचा गया 80%, 100 का 80% कितना होगा 80 ही तो होगा, 100 का 80% 80 होगा, तो बचा कितना 20। ठीक, इसका भी काम नहीं है, आगे देखते हैं। कह रहा है वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया, 15% हानि, तो 80 का 15% कितना होगा, अब बताइए। यहां से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 नहीं, ठीक, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 12 रुपया। देखिए बहुत आइचा पत्ता चाहोगे इसमें, 80% था, 80%, ठीक, 80% में क्या निकालना है 15% की हानि, तो 80% का 15% कितना होगा, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, मतलब 80% का 80 का 13% कितना आया 12, 12। इसका मतलब 80 रुपए की चीज को 12 रुपए कम में बेचा गया, 12 रुपए कम में बेचा गया, कितने में बेचा गया 68, 68 में तो बेचा गया। देखिए देखिए कटवैची लगाना सीख, कटवैची लगाएंगे ना, तो ये लाभकारी ही होगा। 80 रुपए 80 था, अब इसको 15% लाभ में बेचा गया, तो 80 का 15% कितना 12, मतलब 12% का 12 रुपए का लाभ, 12 रुपए का हानि सहा गया, 12 रुपए का हानि सहा गया, तो 80 में से 12 घटाएं तो 68 में क्या हुआ बेचा गया। क्या कह रहा है, शेष वस्तु को 15%, देखिए तो 80% था, अब शेष वस्तु यानी 20 का 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, तो देखिए निकालिए 20 पंचे 100, तो 5 तिया 15, मतलब 3 रुपया लाभ पर बेचा गया, तो 20 और 3 23 में इधर बेचा गया। 68 और 23 टोटल कितना हो गया, 68 और 23 जोड़ दीजिए, तो 8 3 11, 6 2 8 1 9, 91, 91 में बेचा गया, 100 की चीज को 91 में बेचा गया, तो कितना घाटा हुआ 9 रुपए का या 9% का। 100 माने थे, तो इस तरीके से अगर 9% में ही निकालेंगे तो 100 का कितना परसेंट होगा, 9% ही तो होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा है यहाँ पर। क्या कह रहा है, यदि कुल वस्तुओं का 80%, हमने माना जो कुल वस्तुएं हैं या कुल वस्तुओं का कुल दाम है वो है 100 रुपया, कुल वस्तुओं का 80%, तो कुल वस्तुओं का 80% कितना होगा, 100 का 80% 80 हुआ, तो 80 को 15% हानि पर बेचा गया, तो अगर 80 का 15% हानि में बेचा गया तो हमने ये निकाला कि 80 का 15% कितना 12, इसका मतलब 12 रुपए का हानि हुआ उसको, तो 12 रुपए हानि हुआ तो कितने में बेचा, 80 में से 12 घटाया कितना 68, अब जो 80% था वो 68 में बेच दिया। फिर क्या जो शेष वस्तु है, शेष कितना बचा 20, 20 को 15% लाभ पर 20 का 15% निकाला तो कितना आया 3 आया, यहाँ से देखिए निकाला हमने 3 आया, इसका मतलब 3 लाभ पे बेचा गया, यानी 20 की चीज को 23 में बेचा गया है, तो देखिए 68 में बेचा गया और 23 में बेचा गया, तो कुल कितने बिका 91 में, सब की चीज 91 बिका, तो 9% का उसको क्या हुआ हानि हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। ये लगा लिए, देखिए इसको हमने लगाया, ये देखिए क्या कह रहा है, यदि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, ये मूल्य लिखा है, लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, जो ये टाइप शुरू हो रहा है, ये जो टाइप शुरू हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपकी परीक्षा में लाभ और हानि से जो मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया ये टाइप का सवाल पूछा गया है। अगर पेपर आसान आ रहा था तो कैसे लगाएंगे इसको, देखिए लगाने प्रयास करते हैं। प्रश्न जैसा कहे हमको वैसा ही करना है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य,
15 वस्तु का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, लागत मतलब एमपी। ठीक, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो ये हमें पता चल गया। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 12 गुणे एसपी बराबर है, तो इसको हमने बराबर कर दिया। ऐसा ही कहा था हमने, ऐसा ही कर दिया। इससे आसान इसका और कोई मेथड हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर एमपी और एसपी का हमको क्या मिल गया, रेशियो। एमपी एसपी का रेशियो कितना आएगा, 12/15। कैसे, देखिए यहाँ पर 15 गुणा कर रहा है, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इसमें पूरे में भाग, तो 12 में ये भाग करने लगा। ये गुणा कर रहा था, इधर भाग करने, तो एमपी में भाग करने लगा। ठीक, यहाँ से रेशियो मिल गया। अगर हमारा मार्क प्राइस 12, एसपी 15, एसपी 15 मतलब लिखा था क्या, अच्छा लागत मूल्य है। देखिए लागत मूल्य है तो हमने पहले ही बताया था, लागत मूल्य को क्या लिख सकते हैं हम, सीपी। लागत मूल्य को सीपी लिखा जाता है, ये देखा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो देखिए सीपी 12, एसपी 15, तो कितने का फायदा, 3 का। 3 का फायदा हमें परसेंट निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस पर 3/12 गुणे 100, तो 3 चौक 12 यानी कि 25%। आसान सवाल, परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल कितना आसान है। आगे देखते हैं। 20 संतरों का लागत मूल्य क्या कह रहा है, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पढ़ते ही जो कभी पढ़ा नहीं है वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि पूछ कर लगाएंगे इसको, कैसे कैसे लगाएंगे, इतना कठिन सवाल है, समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे समझाएं, कुछ करना नहीं है, बस जैसा कह जाए वैसा किया कर दीजिए। कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लाल देख देख के कई बार लाल हो गई, हमने लाल आज स्वेटर भी पहना है। तो कह रहा है 20 संतरों का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या, सीपी। हमने इसके पहले बताया था और मैं खुद ही उसको एमपी लिख दिया। ठीक है, 20 का लागत मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, यहाँ देखिए बराबर है, तो 16 संतरों के, 16 संतरों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी। सीपीएसपी का हमें क्या पता चल गया, सीपीएसपी का रेशियो कितना, 16/20। 16 में खरीदा, 20 में बेचा, 4 का प्रॉफिट, परसेंट निकाले 4/16 गुणे 100, 4/16 मतलब 25%। 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट क्या मतलब 10-15 सेकंड लगेगा। इस तरीके से इस सवाल को आप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं, जो कि परीक्षा में ज्यादा पूछा जाए। समझ में आ गया ना, जैसे कहा प्रश्न वैसा ही किया। 12 संतरा का लागत मूल्य तो 12 गुणे सीपी किया, 16 संतरों का विक्रय मूल्य 16 गुणे एसपी किया, बराबर कर दिया हमने, वहां से सीपी एसपी का रेशियो मिला, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, आया 25%। कैसे सॉल्व किया, हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, लाभ कितने परसेंट में रहेगा, तो लाभ परसेंट, लाभ बटे सीपी, लाभ कितना है 4 का, सीपी कितना है 16, 4/16 गुणे 100। यहाँ से आगे अगला प्रश्न देखते हैं, इसको तुरंत लगाएंगे, इसको बार बार नहीं समझाएंगे, बस आपका प्रैक्टिस हो जाए यहीं पर, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। 16 में जो का लागत मूल्य मतलब 16 का सीपी किसके बराबर है, 12 में जो का एसपी। अब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, अब इसको कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे सीपी बटे एसपी। जो सीपी के पास है, जो सीपी के पास है उसको एसपी के सामने लिख दीजिए, मतलब यहाँ 16 कर दीजिए, और जो एसपी के साथ है उसको सीपी के ऊपर लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ से कितना 4/12 गुणे 100, 4×16, यहाँ से भी 25%। कुछ ऐसा ही सवाल, कहाँ गलती किया, 12×4=16, 4×4=16, 4×16 25% होना चाहिए, ये होगा 25%। ठीक, 16 मेजों का लागत मूल्य, देखिए फिर से लिखते हैं, 16 मेजों का सीपी किसके बराबर है, 12 मेजों के एसपी के, एसपी के, तो यहाँ से सीपी बटे एसपी क्या आया, सीपी कितना 12 और एसपी कितना 16, तो 4×3=12, 4×4=16, यहाँ से 1 अरे देखिए 4×3=12, 4×3=12 33.5%, 4×3=12 कितना होगा 33.5। ठीक, ये नहीं सही होगा, इससे भी लगा सकते हैं, ये दूसरा तरीका आप सही लीजिए। यहाँ से कितना है प्रॉफिट 1, तो 1 प्रॉफिट 3 पर गुणे 100 कितना होगा 33.5%। ये भी, ये दो तरीका हमने देखा, एक ये आसान वाला मतलब जो थोड़ा सा बड़ा है, और ये एक लाइन वाला, इसको एक लाइन में लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ परसेंट कितना होगा। उसी तरीके से इसको लगा लीजिएगा, कहीं तो लगा दे, लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है परीक्षा वाला। ठीक है, ये शायद से लास्ट प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, क्योंकि ये अच्छे लेवल का प्रश्न है थोड़ा। ठीक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर, 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर
720 रुपये में कितना बेचा? 720 क्या है? एसपी है, एसपी है, ठीक। 17 गेंदा बेचा, तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अगर 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो अगर 17 एसपी है तो हमने ये मतलब खरीदा कितना? 12। देखिए 17 बेच रहा है कितने के मूल्य पर? 12 के मूल्य पर। मतलब अगर 720 रुपया में खरीदा था, 720 रुपये में क्या था? खरीदा था। 17 बेचा 720 में, लेकिन खरीदा कितना था? 12 खरीदा था। 700, देखिए समझिए, 17 बेचा 720 में, तो उसको घाटा हुआ, कुछ घाटा हुआ, 5 गेंद का घाटा हुआ। तो हमने क्या किया कि 17 के में घाटा दिया, मतलब 5 घाटा था, हमने घाटा दिया 12। अगर मतलब है कि अगर 12 720 में बेचा तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ से सीपी कितना आया? 720। सीपी 12 के हिसाब से 720, तो एक का 60 आया समझ में? हमें क्या पता था? एसपी पता था 720। हमें केवल ये पता था कि 5 गेंद का जो लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो वहां से हमने सीपी निकाला। जो सीपी 12 है उसका भी मान किसके बराबर है? 720 के। का मान 720 के बराबर है, ऐसा प्रश्न वाला कह रहा है। थोड़ा समझिए, यहाँ से 12 का मान 7 का मान 60, ये हमारा सवाल लग गया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त हुआ। यहाँ तक देखने के बाद देखना आपके लिए फायदेमंद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बढ़िया। कल के लेक्चर का इंतजार कीजिए। कल सुबह 8 बजे आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, जो कि ऐसे अच्छे सवाल के साथ होगा, जिसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा यक्स वाई मान के नहीं, जो सबसे शॉर्टकट होगा, जो अच्छा खासा ट्रिक बेस्ड होगा, वो आपको बताया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद साथियों।